Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 2 का नया आर्टिकल पढ़ने लगे हैं। आज के हमारे आर्टिकल का नाम है टाइप्स ऑफ मोशन, यानी हमने ये देखना है कि मोशन की टाइप्स क्या होती हैं। इससे पहले हमने जो आर्टिकल देखा था उसमें हमने रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, यानी अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पोजीशन चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, तो हम कहते थे कि वो बॉडी मोशन में। और अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, जैसे मिसाल के तौर पर ये व्हाइट बोर्ड यहीं पर ही है, यहां से उठकर कहीं जा नहीं रहा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो चूंकि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो ये रेस्ट पे। तो ये हमने रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट देखे। अब जब बॉडीज मूव करती हैं तो वो अलग अलग तरह से मूव करती हैं। हमने देखा होगा गाड़ियां सीधी जाती हैं, हेलीकॉप्टर के पंखे गोल गोल घूमते हैं। तो हर बॉडी जो मूव करती है वो किसी अलग तरीके से मूव करती है, तो उसको कहते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो आज हम वही देखेंगे कि मोशन की अलग अलग टाइप्स क्या होती हैं। तो जरा गौर कीजिएगा बेटा, सबसे पहली टाइप ऑफ मोशन हमारे पास होती है ट्रांसलेटरी मोशन। एक और बात याद रखिएगा कि ये पूरा आर्टिकल पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो पहली टाइप ऑफ मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन इसमें एक और बात आपने ये याद रखनी है कि ट्रांसलेटरी मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ट्रांसलेटरी मोशन इज आल्सो नाउन एज ट्रांसलेशनल मोशन। चलो, अब ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। बच्चों, इमेजिन करें कि ये आपके पास एक बस है, दिस इज अ बस, और इस बस में बहुत सारे लोग हैं। हम दो लोगों को इमेजिन कर लेते हैं। तो लेट्स से कि इस बस में दो लोग मूव कर कर आगे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप गौर करें तो लेट्स से कि ये बस आगे की तरफ जा रही है। अब आपकी बस तो आगे की डायरेक्शन में जा रही है, सवाल ये पैदा होता है कि ये बंदे कहाँ जा रहे हैं। तो जारी बात है ये बंदे भी बस के साथ साथ किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बच्चों गौर कीजिएगा, अगर मैं इस बस को एक बॉडी समझ लूं और इसमें बैठे हुए बदनों को एक पार्टिकल समझ लूं, तो देखो कि जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, ऐसी मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें आपकी बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है आपके पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, उसको आप क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब आसान अल्फाज में अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें सारे पार्टिकल्स, किसी भी बॉडी के सारे पार्टिकल्स मूव इन सेम डायरेक्शन। हर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकल किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई पार्टिकल किसी डायरेक्शन में जा रहा है। हर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जाएंगे। और कैसे जाएंगे, यूनिफॉर्मली जाएंगे, मतलब उन सब की स्पीड भी क्या होगी, सेम स्पीड होगी। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अगर आसान अल्फाज में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में या किसी कर्व पाथ में भी ट्रेवल करती है, तो अगर उसी डायरेक्शन में उस बॉडी के सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, मतलब सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है। मिसाल के तौर पर अगर मैं मूव करते हुए जा रहा हूं या मैं मूव कर रहा हूं तो मेरी बॉडी के जितने पार्टिकल्स हैं वो भी यहां से यहां उसी स्पीड में मूव कर आए हैं जिस स्पीड पर मैं आया हूं। तो यहां पर आपके पास ये कौन सा मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो अभी मैंने मिसाल दी बस की, तो बस का जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ बस और कार। तो कार या बस की जो मोशन होती है बच्चों, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। यानी जब कभी भी कोई बस सीधे रास्ते पर या कर्व रास्ते पर चलती है तो हम कहते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। बच्चों यहां पर अब ये बात नोट करनी है कि अगर कोई बस सीधे रास्ते पर चले तो तब भी ट्रांसलेटरी मोशन होगा, और अगर कोई बस थोड़े से कर्व रास्ते के ऊपर चले, जैसे गोल चक्कर राउंड अबाउट आ जाता है ना, तो राउंड अबाउट या गोल चक्कर के राउंड भी चले तो वो कौन सा मोशन होगा, वो ट्रांसलेटरी ही होगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि यहां पर जब ये बस सीधी जा रही होगी तो बस में बैठे सारे लोग भी इसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, और अगर बस कर्व जा रही होगी तो बस में बैठे हुए सारे लोग भी इसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो देखो कि सारे पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, यूनिफॉर्मली मूव करते हैं। तो ऐसी मोशन को फिर हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब एक और बात आपने याद रखनी है बच्चों, वो ये कि ये जो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन होता है इसकी तीन और टाइप्स होती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्योंकि मोशन की एक टाइप है, लेकिन फर्दर इसकी भी तीन टाइप्स होती हैं। और वो तीन टाइप्स क्या होती हैं बच्चों, एक होता है लीनियर मोशन,
लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन, तो अगर कोई बॉडी सीधी लाइन में मूव करती है तो वो लीनियर मोशन होता है। बेटा दूसरा मोशन होता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन भी आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है, ये बात भी आपने याद रखनी है। और बच्चों तीसरी तरह का जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी गोल चक्कर में घूमती है उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। अभी इनके बारे में बात करते हैं। तो यहां से साबित होती है बात कि ट्रांसलेटरी मोशन कितनी टाइप का है, 3 टाइप का है। लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन, ये 3 टाइप्स है ट्रांसलेटरी मोशन की। अब हम एक एक करके इन टाइप्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर मोशन क्या होती है। बच्चों याद रखिएगा, जहां कहीं पर भी लफ्ज लीनियर आ जाए उसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। जहां पर भी लीनियर आ जाए उसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या लिखा हुआ है, लीनियर, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन। और याद रखिएगा कि लीनियर मोशन क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। जब कभी भी आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो आप कहते हैं वो लीनियर मोशन करती है। सो लीनियर मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो आपके पास वो कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन। तो याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अब इसकी एग्जांपल, बच्चों लेट्स से कि आप में से कोई शख्स अपनी जिंदगी से तंग आ जाता है और वो कहता है अब मैंने खुदकुशी करनी है। ये वो छत पे चढ़ गया भाई, छत के किनारे पे। पहले वो चेक करने के लिए एक बॉल नीचे फेंकता है कि कितनी स्पीड से गिरती है। बच्चों गौर कीजिएगा, ये बॉल उस बच्चे ने नीचे फेंकी। जब वो बच्चा बॉल नीचे फेंकेगा तो आपको पता है वो बॉल सीधी कहां जाएगी, नीचे। अगर आप गौर करें तो बॉल का पाथ बिल्कुल सीधा था, स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब बॉल ने कैसी मोशन की है, स्ट्रेट लाइन, सीधा मूव किया बॉल। तो ये आपके पास कौन सा मोशन था, लीनियर मोशन। इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं कि लीनियर मोशन की जो मिसाल है वो है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। आपके पास जो भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है वो आपके पास क्या करती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी आपके पास लीनियर मोशन करती है। और लीनियर मोशन करने का मतलब है वो ट्रांसलेटरी मोशन भी करती है, क्योंकि लीनियर मोशन किसकी टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। तो ये बात याद रखिएगा। तो लीनियर मोशन क्या होता है, अब मैं बातें थोड़ी सी रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब कभी भी कोई बॉडी ऐसे मूव करे कि उसके सारे पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में मूव करें और यूनिफॉर्मली मूव करें तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन 3 तरह का होता है, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। और लीनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। जब कभी भी कोई बॉडी सीधी लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो हम कहते हैं उसने कौन सा मोशन किया है, लीनियर मोशन किया है। इज इट क्लियर नाउ? चलें, लीनियर मोशन हो गया क्लियर। हमारे पास बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन की जो नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों, रैंडम का मतलब होता है कोई खास रब्त नहीं है, इसमें डिसिप्लिन नहीं है। तो ऐसा मोशन जो बगैर किसी डिसिप्लिन के होता है उसको कहते हैं रैंडम मोशन। आपने फौजियों को मार्च करते हुए तो देखा होगा, जब फौजी ऐसे राइट लेफ्ट करके मार्च कर रहे होते हैं तो उनकी मोशन कितनी रेगुलर होती है, कितनी डिसिप्लिन मोशन होती है। लेकिन अगर वहीं पर ही कोई बम गिर जाए तो सब अपनी अपनी डायरेक्शन में भागने लग जाएंगे। तो ये कौन सी मोशन हो गई, रैंडम मोशन हो गई। इसी तरह अगर आप बाजारों में देखें तो कोई बंदा इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो सब लोग कौन सी मोशन कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। आसान अल्फाज में अगर बात करूं तो आपने मक्खी मच्छर तो देखे होंगे। तो ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक मक्खी है, मक्खी को कहते हैं फ्लाई। ये मक्खी अब मूव करती है। लेट्स से कि पहले ये मक्खी आपकी इस डायरेक्शन में जाती है, फिर उसको याद आता ओहो गलत आ गई, मैंने तो यहां जाना था, तो ये यहां चली जाती है। फिर उसको याद आता है ओहो अभी भी गलत आ गई, यहां जाना था। फिर उसको याद आता है नहीं नहीं इधर जाना अच्छी बात है, यहां जाना चाहिए। और फिर उसको याद आता है ओहो वापिस ही चलते हैं खाला के घर। ये लो जी। तो अगर आप किसी भी मक्खी को देखें तो वो बगैर किसी डिसिप्लिन के मूव कर रही होती है, उसको पता नहीं होता कि वो कहां जा रही है। ये कौन सा मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है। यानी मैं ना आसान अल्फाज में अगर कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड मोशन होता है। इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजली मूव नहीं करती है। बॉडी के अनऑर्गेनाइज्ड मोशन को बच्चों हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो हम रैंडम मोशन में ये कह सकते हैं कि जब भी बॉडी बगैर किसी डिसिप्लिन के मूव करती है, अनऑर्गेनाइज तरीके से मूव करती है, तो उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। और आसान अल्फाज में अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी आपकी कोई भी बॉडी इररेगुलर पाथ के ऊपर मूव करती है,
ऐसा पाथ जो इररेगुलर है, इररेगुलर का मतलब है बेरब्त है, उसका कोई मंजिल नहीं है उसकी, तो इररेगुलर पाथ, जैसे कि ये आपके पास एक इररेगुलर पाथ है, तो ऐसे मोशन को फिर हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि रैंडम मोशन में इररेगुलर पाथ होता है। और इसकी एग्जांपल में याद रखिएगा, बुक में इसकी एग्जांपल नहीं लिखी हुई, आपने इसकी एग्जांपल जरूर लिखनी है, तो आप लिखेंगे मोशन ऑफ फ्लाइज। फ्लाइज मतलब आपके पास जो मक्खियां होती हैं वो, आप इंसेक्ट्स भी लिख सकते हैं बहरहाल। तो रैंडम मोशन भी क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद तीसरी तरह का जो ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन की आपको पता है 3 टाइप्स थी, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। तो तीसरी तरह की बच्चों जो टाइप हमारे पास है वो है सर्कुलर मोशन। अब जब भी कोई बॉडी गोल गोल मूव करती है तो वो आपके पास सर्कुलर मोशन होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये आपके पास एक पत्थर है, दिस इज अ स्टोन, और आप इसको धागे के साथ बांध के घुमाते हैं, तो आपको पता है कि जब आप इसको धागे के साथ बांध कर घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसे घूमेगा। ये देखें, ये इसका सेंटर है और ये मैंने धागा बांधा हुआ है, तो ये देखें कि ये एक सर्कुलर पाथ बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट गोल रास्ते में घूम रहा है, तो इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी गोल रास्ते में घूमती है तो उसको क्या कहते हैं हम, सर्कुलर मोशन। यानी आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जब कभी भी कोई बॉडी मूव करती है, ऐसे पाथ में जो सर्कल है, सर्कुलर पाथ का मतलब है गोल रास्ते पे, तो जब भी कोई बॉडी पूरे गोल रास्ते में मूव करती है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी कौन सा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। ये बात अब याद रखिएगा। अब इसमें एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं, मोशन ऑफ अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग। मोशन ऑफ अ स्टोन, स्टोन का मतलब है पत्थर, टाइड टू अ स्ट्रिंग, तो आपने एक स्टोन को स्ट्रिंग के साथ बांध दिया, एक स्टोन को पत्थर के साथ, स्टोन को आपने पत्थर को धागे के साथ बांध दिया और फिर आपने उसको घुमाया, तो ये आपके पास कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको आप सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक और इसकी अच्छी मिसाल क्या हो सकती है, आपने अपना हमारा प्यारा प्लेनेट तो देखा होगा, सो दिस इज आवर प्लेनेट अर्थ, और आपको पता है इस जमीन के अराउंड चांद घूमता है, गोल गोल चक्कर लगाता है। तो लेट्स से कि मून जो है वो इस अर्थ के राउंड कुछ ऐसे करके सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। अर्थ के राउंड चांद जो है, लेट्स से इस जगह पर है मून, सो दिस इज मून। तो अगर आप देखें तो ये जो मून है आपके पास, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब अर्थ के राउंड एक गोल रास्ता है और उसमें मून घूम रहा है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी कोई बॉडी आपके पास सर्कुलर पाथ में घूमती है, ऐसे रास्ते में घूमती है जो गोल है, सर्कुलर पाथ है, तो ऐसे मोशन का नाम फिर हम क्या रख देते हैं, सर्कुलर मोशन। तो ये याद रखिएगा कि आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन है, रैंडम मोशन है और सर्कुलर मोशन है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, रैंडम मतलब इररेगुलर पाथ के ऊपर मोशन, और सर्कुलर मतलब सर्कुलर पाथ में मोशन। आई होप सो कि आपको यहां पर सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब टाइप्स ऑफ मोशन में भी हमने एक ही टाइप पढ़ी है जिसका नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। इसकी जो दूसरी टाइप है बच्चों, उसका नाम है रोटेटरी मोशन। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी आंखें, कान, गुर्दे, फेफड़े खोल के इसको समझें, वो इस तरीके से कि जब कभी भी बच्चे रोटेटरी मोशन पढ़ते हैं तो वो रोटेटरी मोशन को सर्कुलर मोशन से कंफ्यूज कर देते हैं। जब हम बात करते हैं कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो ये समझ लेते हैं कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन बिल्कुल सेम ही चीजें हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन दो इंटायरली डिफरेंट चीजें। वो कैसे, जरा गौर कीजिएगा बेटा। सबसे पहली बात, मैं ना यहां पर मैं ये कहता हूं जी, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट। जब कभी भी आपकी बॉडी फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमती है, अब उस फिक्स पॉइंट का नाम होता है एक्सिस। चलो अपना इन दोनों का कॉन्सेप्ट वाजिया करो। इन दोनों का कॉन्सेप्ट, 2 बातें बताऊंगा आपको, कभी भी इनमें फर्क नहीं भूलेगा, याद रखना। सबसे पहली बात, अगर कोई बॉडी किसी दूसरी चीज के गिर्द घूम रही है ना, अगर कोई बॉडी किसी दूसरी चीज के गिर्द घूम रही है तो वो सर्कुलर मोशन होता है। जैसे ये पत्थर इस सेंटर के राउंड घूम रहा है, ये वाला पत्थर इस सेंटर के राउंड घूम रहा है, तो ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर। ये मून इस अर्थ के राउंड घूम रही है, तो ये मून जो मोशन कर रहा है ये भी कौन सा है, सर्कुलर। तो जब कभी भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के राउंड घूमेगी
तो वो सर्कुलर मोशन होगा। और जब कभी भी कोई बॉडी अपने अराउंड घूमेगी तो वो रोटेटरी मोशन होगा। जैसे कि ये मार्कर को देखें, अगर ये मार्कर ऐसे घूम रहा है या आप ये समझें कि ऐसे घूम रहा है तो ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर। लेकिन अगर ये मार्कर अपने राउंड ही घूम रहा है, लेट्स से इस मार्कर को देखें, अगर ये मार्कर अपने राउंड ही घूम रहा है तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? रोटेटरी मोशन। तो याद रखिएगा, जब कभी भी कोई बॉडी किसी दूसरी चीज के राउंड घूमेगी वो सर्कुलर मोशन, और जब कभी भी अपने राउंड घूमेगी वो रोटेटरी मोशन। और बुक वाला इसको कैसे लिखता है? मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट। अब इसमें बुक वाला एक और बात कुछ इस तरीके से लिखता है कि जब भी बॉडी रोटेटरी मोशन करती है किसी भी फिक्स पॉइंट यानी एक्सिस के अराउंड, तो याद रखिएगा ऑल पार्टिकल्स मूव अराउंड दैट पॉइंट। तो सारे पार्टिकल उसी पॉइंट के अराउंड घूमते हैं, यानी उस पॉइंट का नाम क्या है? एक्सिस। अब मैं ये सारी बात आपको बताने लगा, जरा गौर से देखें। बच्चों इमेजिन करें कि ये हमारे पास हमारा प्यारा प्लेनेट अर्थ, आपको पता है जमीन सूरज के गिर्द भी घूमती है और अपने गिर्द भी घूमती है। तो बच्चों जमीन का जो एक्सिस है वो कुछ ऐसे है, मतलब जमीन इस लाइन के गिर्द घूमती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर असल में कोई लाइन है, ये लाइन इमेजिनरी है, लेकिन जमीन इसके अराउंड घूमती है। इस लाइन का नाम हमने क्या रखा हुआ है? एक्सिस। यानी जिस लाइन के अराउंड बॉडी रोटेट करती है उसको एक्सिस कहते हैं। तो आपको पता है जमीन कुछ ऐसे करके अपने अराउंड क्या कर रही होती है? रोटेट कर रही होती है। अब अगर गौर करें तो जमीन ऐसे घूम रही है, ऐसे, या आप ऐसे समझ लें, ऐसे जमीन घूम रही है, तो देखें कि जमीन किसके अराउंड घूम रही है? एक्सिस के अराउंड। मतलब ये वो एक्सिस है और जमीन उसके अराउंड कुछ ऐसे करके रोटेट करती है। अगर आप गौर करें तो जमीन का अगर इस पार्टिकल को देखें या जमीन के इस पार्टिकल को देखें या जमीन के इस पार्टिकल को देखें, तो आप गौर करें हर पार्टिकल उसी लाइन के अराउंड घूम रहा है। ये वाला पार्टिकल भी उसी लाइन के अराउंड घूम रहा है और ये वाला पार्टिकल भी उसी लाइन के अराउंड घूम रहा है। तो याद रखिएगा, यहां से ये वाली बात साबित होती है कि जब भी कोई बॉडी रोटेटरी मोशन करती है ऑल पार्टिकल्स मूव अराउंड दैट पॉइंट, यानी एक्सिस के अराउंड हर पार्टिकल मूव करता है। बिल्कुल इसी तरह छोटे होते आपने लट्टू से जरूर खेला होगा, जिसको आप जमीन पर घुमाते थे। तो उसकी एक हल्की फुल्की सी डायग्राम यहां पर है, ये देखें। ये आपके पास, इसको कहते हैं टॉप। जो आपके पास लट्टू होता है उसको कहते हैं टॉप, ठीक है जी। तो ये इसको कहते हैं टॉप, ये घूमने वाला लट्टू है, दिस इज नाउन एज टॉप। ये बात याद रखिएगा। अब आपको भी पता है कि ये जो टॉप है ये रोटेट करता है, और यहां देखिए ये इसका एक्सिस है, मतलब इस लाइन के अराउंड ये रोटेट करता है। ये वाली लाइन इसका क्या बन जाती है? ये वाली लाइन इसका एक्सिस है। तो अगर आप देखें तो आपके पास ये जो टॉप होता है ये भी कुछ ऐसे रोटेट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है ये भी किसके अराउंड रोटेट करता है? एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करती है, और फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं क्या है? एक्सिस बोलते हैं। तो ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। आपने पंखा तो देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी अपनी छत के ऊपर देखें, जो पंखा लगा हुआ है वो पंखा घूम रहा होगा, या अगर रुका हुआ भी है तो देखें कि उस पंखे के ऊपर एक रॉड लगी हुई है जिससे आपने उस पंखे को लटकाया हुआ है, और नीचे उस पंखे के पर हैं जो कि उस रॉड के राउंड घूमते हैं। तो ये रॉड उस पंखे का क्या है? एक्सिस। ये वाली रॉड उस पंखे का क्या है? एक्सिस है, ठीक होगी बात। और ये जो पंखे हैं या उसके जो पर हैं वो घूमते हैं, और किसके राउंड घूमते हैं? एक्सिस के राउंड घूमते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास होता है रोटेटरी मोशन, यानी पंखे का मोशन भी रोटेटरी मोशन है। तो इसकी एग्जांपल्स में आप क्या लिखेंगे? सॉरी, तो आप लिखेंगे अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, यानी जमीन अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम रही है। अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, पहली बात। और दूसरी बात, ये टॉप आप लिखेंगे, तो ये एग्जांपल क्या होगी? इसका नाम आप लिखेंगे अ स्पिनिंग टॉप। तो ये दो एग्जांपल्स आपके पास रोटेटरी मोशन में भी आ गए। आई होप सो कि यहां तक सारी बातें क्लियर है। हमारे पास मोशन की दो टाइप्स पढ़ ली हमने। पहली हमने पढ़ी ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरी हमने पढ़ी रोटेटरी मोशन। अब तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं। और बच्चों तीसरी टाइप जो हमारे पास है उसका नाम है वाइब्रेटरी मोशन, और ये आखिरी टाइप है मोशन की। जो आखिरी टाइप है उसका नाम है वाइब्रेटरी मोशन। अब ये वाइब्रेटरी मोशन क्या है, जरा गौर कीजिएगा। आप लोगों ने पार्क में झूला तो देखा होगा,
जिसको आप पींग कहते हैं या उर्दू जुबान में, इंग्लिश में हम उसको पींग कहते हैं और उर्दू जुबान में, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं स्विंग। तो वो कुछ इस तरह की दिखती है। अगर आप इसके ऊपर बैठ के झूला लेना शुरू करें तो आपने देखा होगा कि पहले वो आगे की तरफ जाती है और फिर मूव करके कहां की तरफ आती है, पीछे की तरफ। वैसे ये एक पेंडुलम है, इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। आप अगर गौर करें तो ये जो आपके पास स्विंग है ये आगे और पीछे मूव कर रही है। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि जो स्प्रिंग है ये पहले आगे जाती है और फिर पीछे जाती है, आगे एंड देन पीछे, आगे एंड देन पीछे। तो ऐसे करके आपके पास ये मूव करती है। तो बच्चों ये आपके पास कौन सा मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन है। तो वाइब्रेटरी मोशन में याद रखिएगा टू एंड फ्रो मोशन। जब कभी भी आपकी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है तो आप कहते हैं कि वो कौन सा मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन है। ये बात याद रखिएगा। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? आगे और पीछे। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे। तो जब भी कोई बॉडी आगे पीछे मूव करती है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब हमारे पास अगर वाइब्रेटरी मोशन में देखा जाए तो आपने अक्सर देखा होगा मोबाइल्स जो हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, फोन वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो जब आपके फोन वाइब्रेट करते हैं तो बेसिकली उसमें भी जो मोटर लगी होती है लगातार आगे पीछे तेजी से मूव करती है और वो वाइब्रेटरी मोशन करती है। अब इसके बाद आगे अगर आप बुक में देखें तो उसमें लिखा होगा कि ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है ये बॉडी करती है अबाउट अ फिक्स पोजीशन। अब फिक्स पोजीशन हमने रोटेटरी मोशन में भी पढ़ी थी, वहां पर हम उसको एक्सिस कहते थे, लेकिन यहां पर हम फिक्स पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं। यानी कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो एक फिक्स पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करती है और उस फिक्स पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। क्या मतलब? यहां देखें, ये पेंडुलम आपका मूव कर रहा है आगे पीछे, तो ये दरमियान वाली बच्चों जो पोजीशन है आपके पास इसको कहते हैं मीन पोजीशन। अब आपकी बॉडी इसी पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर रही है। वो कैसे? देखें, जब आपकी बॉडी यहां से मूव करती करती यहां आती है और यहां से यहां जाती है, तो मुझे बताओ कि यहां से यहां आते हुए वो किसको क्रॉस करके आई है? मीन पोजीशन को क्रॉस करके आई है ना। तो यहां से यहां आते हुए मीन पोजीशन को क्रॉस करती है और फिर वापस जाते हुए भी मीन पोजीशन को क्रॉस करती है। तो इसका मतलब है ये बॉडी लगातार किसके अराउंड मूव कर रही है? मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर रही है। तो बेटा इसको क्या कहते हैं हम? वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे मोशन ऑफ अ स्विंग, यानी पार्क में लगा हुआ जो झूला होता है पींग, उसको कहते हैं मोशन ऑफ अ स्विंग। और ये जो मैंने डायग्राम बनाई है पेंडुलम है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं मोशन ऑफ अ पेंडुलम। तो पेंडुलम जो होता है बच्चों वो भी आपके पास वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है। नाउ ये हमारे पास आज का आर्टिकल था जिसमें हमने देखा कि मोशन की टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहली टाइप ऑफ मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी है रोटेटरी मोशन और तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन। ये जो दरमियान में मैंने लिखी लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन, ये किसकी टाइप्स हैं? ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हैं। दिस इज अ कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। बुक में जहां पर एग्जांपल नहीं लिखी होंगी आप यहां से देख के एग्जांपल लिख सकते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.